और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं हिम्मतनगर का। साबरकांठा के हिम्मतनगर में नगर पालिका की कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन शुरू हो चुका है। मौके पर बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। हिम्मतनगर में रामनवमी हिंसा मामले में 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहां पर भी किस तरीके से पथराव हुआ था वो तस्वीरें हमने देखी थी, और अब वहां पर देखिए एक बार फिर से बुलडोजर वहां पर चलना शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, जो भी इलीगल स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ एक कैंपेन वहां पर शुरू कर दिया गया है। बुलडोजर वहां पर चल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात में योगी मॉडल, क्योंकि लगातार देश में जहां भी इस तरीके की घटनाएं हुई, यूपी में जिस तरीके से इससे सख्ती से निपटा गया उसी मॉडल की चर्चा हो रही है। हमने भी सवाल उठाया कि क्या दंगे और पत्थरबाजी के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल ही कारगर होगा, लेकिन देखिए उसकी झलक दूसरे राज्यों में दिखाई देने लगी है। एमपी और अब गुजरात में। पूरब पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, जो यूपी का योगी मॉडल है, इसकी जरूरत क्या दूसरे राज्यों में दंगाइयों और पत्थरबाजों से निपटने की है? यह सवाल हमने बार बार उठाया, इस पर चर्चा भी की, और देखिए गुजरात में इसकी झलक मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश साहब कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा कि दंगाइया और जो इनलीगल एलिमेंट्स है उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, उनकी अवैध संपत्तियों को गिराकर वहां पर सरकारी जमीनों को खाली किया जाएगा। तो ठीक उसी तरह का मॉडल अब गुजरात मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं वो हिम्मतनगर के छापरिया इलाके का है, जहां पर 10 और 11 अप्रैल को जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो जबरदस्त पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। उसके बाद जो है वो नगर पालिका ने सर्वे किया और जितनी भी इनलीगल प्रॉपर्टीज है, घर है, कच्चे ठेले है या दुकानें हैं, उन सब का एक बकायदा लिस्ट बनाया गया। और आज सवेरे बहुत भारी पुलिस बल के साथ नगर पालिका की टीम 3 बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंची है। हथौड़े हैं हाथों में और 60 से ज्यादा जो है वो लोग हैं जो इस एंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। इससे पहले हमने खंभात में भी देखा कि जिस इलाके में हिंसा हुई थी, तनाव फैला था, वहां पर भी जो प्रॉपर्टीज है उसको इनलीगल थी वो उसको हटाया गया। तो इतना अब समझ लेना चाहिए जो पत्थरबाज है, जो दंगाइयों है, कि अब सरकार और प्रशासन की जमीन पर किसी भी तरह का एंक्रोचमेंट हुआ और आपका नाम आया तो इसी तरह से सरकारी बुलडोजर है वो उस निश्चित तौर पर। पूरब, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम आते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। नगर पालिका के कर्मियों ने बाकायदा वहां पर सर्वे किया, हाथों में हथौड़ा और बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंच गए, और देखिए किस तरीके से लगातार हथौड़े की मार उन लोगों पर जो कि पत्थरबाजी में संलिप्त थे, जिन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर भी खड़ा कर रखा है, उनके खिलाफ इस तरीके से कड़ी कार्रवाई नगर निगम की। किस तरीके से नगर निगम के कर्मी इलीगल स्ट्रक्चर पर चढ़े हुए हैं, हथौड़े लगातार वहां पर बरसाए जा रहे हैं, बुलडोजर वहां पर तैनात है पूरे अतिक्रमण को हटाने के लिए। पूरब पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, लगातार इस तरीके की सख्त कार्रवाई भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो पत्थर फेंकते हैं, जो किसी शोभा यात्रा पर अनरेस्ट फैलाते हैं, उनके खिलाफ कानून का हथौड़ा ऐसे ही चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग मैसेज जाना जरूरी है, एक सख्त मैसेज जाना जरूरी है कि आप ऐसे ही नहीं किसी जुलूस पे पथराव कर सकते। आपने पत्थर भी बरसाए, वहां पर आगजनी भी की और जो इनलीगल एंक्रोचमेंट है वो भी किया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं राकेश, जो 3 मंजिला बिल्डिंग है, वो करीब 5 मीटर आगे आ चुकी थी। यानी कि जहां पर जो लीगल रोड है उससे भी 5 किलोमीटर आगे ये बिल्डिंग थी, और साथ साथ कई ऐसी दुकानें भी है। तो जाहिर है कि ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गुजरात सरकार की ओर से ये इनको जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि परसों सूरत में भी एक डॉन है जो अपने आप को एक बहुत बड़ा डॉन कहलवाता है, उसका भी एक इनलीगल पोजीशन था, उसको भी गिरा दिया गया है। उससे पहले खंभात में भी कई। ठीक है, चलिए पूरा बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रांग मैसेज देने के लिए।